गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस पाठ में आज वाच्य के विषय में बताया जाएगा, क्योंकि पाठ का नाम ही वाच्य है। तो पाठ के वाक्य को, परिभाषा को, भेद को अच्छी प्रकार से आप समझेंगे। दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए। पहला वाक्य है, साहिल किताब बेच रहा था। दूसरा है, किताब बेची जा रही थी, उसी का एक भाग और यह किताब बहुत बिक रही थी। तीसरा उदाहरण देखते हैं, हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। वाक्य प्रथम, वाक्य द्वितीय और वाक्य तृतीय, 3 वाक्य दिया हुआ है। पहले वाक्य में बेच रहा था क्रियापद साहिल के बारे में कुछ बता रहा है या उसके बारे में कुछ विधान कर रहा है। साहिल करता है, क्रिया उसी के अनुसार है। बेच रहा था, अतः संपूर्ण वाक्य कर्तवाची है। वाक्य 2 में बेची जा रही थी में क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं, बल्कि किताब के बारे में बताना है। किताब कर्म है, संपूर्ण वाक्य कर्म में है। इस प्रकार 2 का वाक्य भी कर्मवाच्य में है। वाक्य 3 में बैठा जाता क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है और न ही कर्ता प्रबल है। इसमें क्रिया का भाव ही प्रमुख है, इसलिए संपूर्ण वाक्य भाववाच्य में है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि उसे चलाने वाला कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के प्रकार को समझ लेते हैं कि वाच्य के प्रकार कितने होते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तवाच्य के विषय में समझते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और क्रिया उसी के अनुसार चलती है। जैसे मोहन सो रहा है, शशि किताब पढ़ रही है, मैंने दूध पी लिया है। इसके बाद कर्मवाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, कर्ता के नहीं। कर्ता का तो कभी कभी लोप भी हो जाता है। जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, यहाँ हिंदी बोली जाती है, विभा द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब इसके बाद भाववाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं, भाव की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य केवल आक्रामक क्रिया रूप में होता है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, शीला से बैठा नहीं गया, वंदना से नाचा नहीं जाता, काजल से दौड़ा जाता है। इसके बाद इसके संबंध में और कुछ
जानकारी समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं, जैसे मुझसे कपड़े नहीं धोए जाते। कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है या हिंदी बोली जाती है। भाववाच्य केवल आक्रामक क्रियाओं के साथ ही संभव है, अर्थात भाववाच्य में केवल आक्रामक क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। अब इसको समझते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाना हो तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, तब इसको हम समझ लेते हैं कि कर्ता के साथ से द्वारा या के द्वारा लगाते हैं। क्रिया के धातु रूप में आ अथवा या जोड़ा जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग वचन पुरुष काल के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ यदि कोई प्रसर्ग लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। जैसे गीतिका पुस्तक पढ़ती है, जब इस कर्तवाच्य को हम कर्तवाच्य में बदलते हैं, कर्मवाच्य में बदलते हैं, तो के या से द्वारा लगाते हैं, तो गीतिका के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। रुचि गाना गाती है, रुचि से गाना गाया जाता है। माँ ने कपड़े धोए, माँ के द्वारा कपड़े धोए गए। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। अब इस प्रकार से कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन रहा। फिर एक बार समझ लेते हैं कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य जब बनाते हैं, और कर्मवाच्य तभी बनता है जब वाक्य सकर्मक क्रिया में होती है। से और के द्वारा कर्ता के साथ लगा करके बनाया जाता है। क्रिया के धातु रूप में या जोड़ा जाता है तथा जा धातु को कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम को समझ लेते हैं। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, इसमें भी से जोड़ा जाता है। क्रिया अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहती है। मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के एक वचन में बदलकर उसके साथ जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। जैसे मैं नहीं चलता, मुझसे चला नहीं जाता। बच्चा नहीं सोता, बच्चे से सोया नहीं जाता। मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता। सुधीर छत पर कूदता है,
सुधीर से छत पर कूदा जाता है। प्रेरणा दौड़ती है, प्रेरणा से दौड़ा जाता है। तो इस प्रकार ये वाक्य का संपूर्ण भाग समाप्त होता है। फिर कल इस अभ्यास के बहुवैकल्पिक प्रश्न और बोधात्मक प्रश्न कराया जाएगा। धन्यवाद।